नमस्कार दोस्तों, इस YouTube चैनल में आपका सभी का स्वागत है। दोस्तों, GCC TBC 30 और 40 इंग्लिश, हिंदी, मराठी इसका जो एग्ज़ाम्स है अभी अप्रैल महीने में होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट ने एप्लीकेशन किया है GCC TBC एग्ज़ाम्स के लिए और बहुत सारे स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं GCC TBC 30, 40 इंग्लिश, मराठी, हिंदी सब्जेक्ट्स के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट क्लासेस जाते हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन लिमिटेड पीरियड मिलता है, लिमिटेड टाइम मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन जिन स्टूडेंट के घर पे लैपटॉप है, डेस्कटॉप है या कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो उस स्टूडेंट के लिए ये सॉफ्टवेयर मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, GCC TBC स्मार्ट ट्रेनर। अगर आप क्लास में जाते हैं तो इसी टाइप का कोई एक सॉफ्टवेयर होता है, बहुत सारे अलग अलग कंपनी के सॉफ्टवेयर्स हैं, तो इस सॉफ्टवेयर के ऊपर ही आप प्रैक्टिस करते हैं क्लासेस में। वही सॉफ्टवेयर आप अपने कंप्यूटर्स में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके ऊपर भी आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं एक्स्ट्रा टाइम, जिससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगा और आप अच्छी तरह से अच्छे मार्क्स ले पाओगे। क्योंकि टाइपिंग ऐसा कोर्स है जो स्किल का कोर्स है, यहाँ पे विदाउट प्रैक्टिस आप पास नहीं हो सकते। आपको मैक्सिमम समय टाइपिंग के लिए आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका स्पीड नहीं आएगा। और प्रैक्टिस करने के लिए एक तरीका होता है, एक वे होता है। खाली कंप्यूटर में कीबोर्ड, पियानो की तरह से बजा के प्रैक्टिस नहीं होती है। तो आपको प्रॉपरली प्रैक्टिस करना है, लेसन्स करना है, फिर आपको स्पीड पैसेज करना है, फिर आपको लेटर करना है, स्टेटमेंट करना है, ईमेल करना है। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं अपने एग्जाम्स में, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, उसको भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो ये सब क्वेश्चंस या सब टॉपिक्स इस सॉफ्टवेयर में इंक्लूडेड है। अभी ये सॉफ्टवेयर कैसे ऑपरेट करना है वो अपन देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको स्पीड पैसेज दिया हुआ है 30, 40, 50 खाली इंग्लिश के लिए, लेकिन 30, 40 तीनों लैंग्वेज के लिए। तो जिस स्पीड का आपको प्रैक्टिस करना है उसको सिलेक्ट करना है, फिर जिस लैंग्वेज को आपको प्रैक्टिस करना है उसको सिलेक्ट करना है। अगर आप कोई मराठी में टाइप करना चाहता है तो मराठी सिलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश का टाइपिंग करना चाहते हैं तो इंग्लिश सिलेक्ट कर सकते हैं। मराठी टाइपिंग के लिए आपको आपके कंप्यूटर में ISM इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद ही मराठी टाइपिंग हो जाएगी। इंग्लिश के लिए आपको कोई अलग सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली इंग्लिश के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे लेसन के ऊपर क्लिक कर, तो यहाँ पे आपको टोटल 11 लेसन, लेकिन हर एक लेसन में सब लेसन भी है। जैसे एक में 2 है, 2 में और 5 लेसन है सब। तो ऐसे आपको 1 by 1 लेसन की प्रैक्टिस करना है। जैसे पूरे लेसन हो जाएंगे तो आप स्पीड पैसेज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे 1 by 1 लेसन प्रैक्टिस करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक हियर टू स्टार्ट प्रैक्टिस। तो यहाँ पे आपको लेसन दिखाई देगा ऊपर और आपको यहाँ पे आपको टाइप करना है। एक साइड में आपको नंबर ऑफ वर्ड्स कितने टाइप किए आपने, नंबर ऑफ कैरेक्टर टाइप कितने किए, स्पेस कितना दिया, ये सब कुछ यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको टाइप करना है, जैसे ASDF स्पेस LKJ स्पेस, वापस ASDF स्पेस LKJ। अगर मैं गलत टाइप करता हूँ तो वो रेड में आ जाएगा, तो मुझे यहाँ से पता चलेगा कि मैं गलत टाइप कर रहा हूँ। तो ये सॉफ्टवेयर का बेनिफिट होता है, अगर आप कुछ गलत करते हैं तो वो आपको यहाँ पे वार्निंग देता है, शो करता है कि आप गलत कर रहे हैं। तो मैन्युअली में ये सब चीज़ें नहीं होती, मैन्युअली आपको ध्यान देना पड़ता है। आपको जब आप ध्यान दोगे तभी आपको पता चलेगा कि हाँ रॉन्ग हो रहा है। तो ऐसे आप लेसन की प्रैक्टिस करते। लेसन के बाद यहाँ पे आपको स्पीड पैसेज है, टोटल 60 स्पीड पैसेज है, इंग्लिश 30 में 1 by 1 करके आप जितने सारे पैसेज है सब यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जैसे आप प्रैक्टिस चालू करोगे तो देखो आपके पैसेज के लिए कितना समय होता है, 7 मिनट्स। बस आपको ये 7 मिनट्स में टाइप करना है। जैसे आप पूरे टाइप करोगे, सबमिट करोगे, तो आपको पता चलेगा कि टोटल आपको 40 मार्क्स में से कितने मार्क्स मिले। तो यहाँ से आपको पता कर सकते हैं कि आपका पैसेज पूरा होता है नहीं होता है, आपकी मिस्टेक होती है या आपके कितने मार्क्स मिलते हैं। ये आपको बहुत ही बेनिफिट वाला सॉफ्टवेयर है, जहाँ से आपको रेक्टिफाई हो जाएगा कि मैं सही में पैराग्राफ मेरा पैसेज टाइप होता है 7 मिनट में, या कितनी मिस्टेक मैं करता हूँ, या पास होता हूँ, फेल होता हूँ। ये सब चीज़ें आपको यहाँ से पता चलेगी। सेम आप ईमेल का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ईमेल सेक्शन भी होता है अपने सिलेबस में। एक साइड में आपको ईमेल दिया हुआ है, उस दूसरे साइड में आपको ईमेल टाइप करना है। जहाँ पे मेल टू लिखा है वहाँ पे ईमेल एड्रेस है, सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपका मैसेज लिखना है। अटैचमेंट में आपको यहाँ पे क्लिक करके अटैचमेंट सिलेक्ट करना है। लेकिन एक ध्यान रखना है कि इस सॉफ्टवेयर के लिए आपको कुछ भी ऑनलाइन की ज़रूरत नहीं, कुछ भी इंटरनेट की ज़रूरत नहीं। आप इसको ऑफलाइन चला इस सॉफ्टवेयर को। 1 साल आप इस कंप्यूटर को इंस्टॉल करने के बाद 1 साल आपके कंप्यूटर्स में इंस्टॉल रहेगा। तो देखो टोटल आपको ईमेल का सेक्शन में टोटल 5 मार्क के लिए ईमेल्स के लिए होते हैं, आपको 1 मार्क्स मिला, जैसे मैंने सेंड बटन दबाया, और आपको रिक्वायरमेंट होती 2.5 मार्क। तो इस तरह से आप ईमेल सेक्शन का प्रैक्टिस कर सकते। लेटर सेक्शन दिया हुआ है इसमें,
आप लेटर सेक्शन का प्रैक्टिस कर सकते। आपको एक साइड में लेटर दिखाई दे रहा है, सेम लेटर आपको इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये टाइप करना है। और इसका प्रेजेंटेशन कैसे करना है, तो आपको क्या करना है, नीड हेल्प में जाके, सैम्पल में जाके यहाँ पे आपको देखना है। जैसे आपका ऊपर का जो हेडलाइन है, तो देखो हेडलाइन सेंटर करना है, अलाइनमेंट सेंटर अलाइनमेंट बोल्ड करना है और अंडरलाइन करना है। सेकंड जो आपका एड्रेस है उसको अलाइनमेंट सेंटर करना है। फिर उसके बाद एक एंटर प्रेस करना है। रेफरेंस नंबर और डेट के बीच में आपको 3 टैब यूज करना है। फिर वापस एक एंटर दबाना है। तो ये लेटर का पूरा प्रेजेंटेशन यहाँ पे आपको दिखाई देगा। जैसे आपका सब्जेक्ट है और रेफरेंस है, तो उसको लेफ्ट अलाइनमेंट विथ 2 टैब, 2 टैब दबा के उसको अंदर लेना। तो ये सब कुछ यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अगर आपको उसमें भी नहीं समझ में आता है तो आप उसको वीडियो रन कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। पूरा आपका लेटर होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद आप जब से सबमिट करोगे तो यहाँ पे आपको उसके मार्क्स पता चलेंगे। टोटल आपको प्रेजेंटेशन के लिए 7.5 मार्क्स है, टाइपिंग के लिए 7.5 मार्क्स है, टोटल कितना 15 मार्क्स के लिए लेटर। और आपको कितने रिक्वायर्ड है, 7.5 मार्क्स। अगर आप कुछ गलत करते हैं तो यहाँ पे आप गलत भी दिखाई देगा। अभी सब मिसिंग दिखाई इसके लिए दिखाई दे रहा है क्योंकि अपन ने कुछ भी टाइप नहीं किया। अगर आप रॉन्ग टाइप करते हैं रेड में आ जाएगा, मिसिंग वर्ड है तो ग्रीन येलो में आ जाएगा, और व्हाइट रहेगा तो करेक्ट में आ जाएगा। और आप प्रेजेंटेशन में कहाँ आप गलत करते हैं तो इसके मार्क्स भी आपको यहाँ पे इंडिविजुअली शो हो जाएंगे। उसके बाद आप स्टेटमेंट का प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे 19 स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे क्लिक हियर टू स्टार्ट प्रैक्टिस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका स्टेटमेंट चालू हो जाएगा। B3 से आपको स्टेटमेंट टाइपिंग करना होता है, और इसी में भी आप हेल्प का सहारा ले सकते हैं किस टाइप से करना है उसका प्रेजेंटेशन और स्टेटमेंट का। सबमिट करोगे इसका भी आपको चार्ट शो हो जाएगा पूरा। जैसे टाइपिंग के लिए 7.5 मार्क्स है और प्रेजेंटेशन के लिए 7.5 मार्क्स, मतलब 15 मार्क्स। तो इस तरह से आपको स्टेटमेंट, लेटर, ईमेल, स्पीड पैसेज, इस सब की आप इंडिविजुअली प्रैक्टिस कर सकते हैं तीनों लैंग्वेज। अगर आप मराठी लोगे तो मराठी का आ जाएगा, इंग्लिश लोगे तो इंग्लिश का आ जाएगा, अगर हिंदी लोगे तो हिंदी का आ जाएगा। अगर आप 40 का करना चाहते हैं तो 40 में भी आपको इस टाइप के आ जाएंगे, स्पीड आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा। देखो स्पीड के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका पैसेज बड़ा आ जाएगा। ये आपका 40 का पैसेज 7 मिनट में आपको टाइप करना है, 7 मिनट्स। इसको जूम मैंने कम कर दिया, इसके लिए छोटा लग रहा है लेकिन वो पैसेज बड़ा है। तो आपको ये 7 मिनट्स में टाइप करना है। अभी आपका मिनट चालू होगा। जैसे सबमिट करोगे तो आपको पता चलेगा 40 मार्क्स में से आपको कितने मार्क्स मिले। तो हर एक स्पीड का प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते मुझे MCQ प्रैक्टिस करना है तो MCQ की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग टॉपिक्स है और वहाँ पे आपको उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अलग अलग टॉपिक्स के। 30 के अलग है, 40 के अलग है। वैसे MCQ 30-40 के भी अलग अलग। तो पावर पॉइंट के कौन से से वो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई देगी। इसमें और एक बेनिफिट ऐसा है, आप एग्जाम दे सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम के ऊपर क्लिक करता हूँ, ऑनलाइन एग्जाम। ये भले ऑनलाइन एग्जाम लिखा रहेगा लेकिन ये ऑफलाइन है, इसके लिए आपको कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं है। तो 30 के लिए 3 लैंग्वेज है, इंग्लिश, मराठी, हिंदी। 40 के लिए भी 3 लैंग्वेज है, इंग्लिश, मराठी, हिंदी। जिस लैंग्वेज में आपको एग्जाम देना है उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक हियर टू स्टार्ट ऑनलाइन GCC DVC एग्जाम, तो आपका एग्जाम चालू हो जाएगा। एग्जाम के लिए जितना समय वहाँ पे आपको मिलने वाला है उतना ही समय यहाँ पे आपको मिलेगा, और उसी सेक्शन वाइज आपको यहाँ पे एग्जाम शो हो जाए। जैसे पहला सेक्शन आ जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव, जो आपको 25 मिनट के लिए 25 मार्क्स के लिए। तो जैसे आपको सॉल्व करना है, ऑप्शंस को सिलेक्ट करके नेक्स्ट करना है, 1 बाय 1 करके आप सब ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर सकते हैं। जैसे आपका पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, सबमिट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका नेक्स्ट सेक्शन चालू हो जाएगा। जैसे ईमेल सेक्शन आ गया, देखो 8 मिनट के लिए आपका ईमेल सेक्शन ये ओपन हो गया। जैसे आप ईमेल का सेक्शन कंप्लीट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका दूसरा सेक्शन आ जाएगा लेटर का, जो आधे घंटे के लिए 30 मिनट्स के लिए। तो आपको यहाँ पे लेटर टाइप करना है और उसका प्रेजेंटेशन करना है। जैसे लेटर टाइप हो जाएगा उसका प्रेजेंटेशन हो जाएगा, फिर आपका आ जाएगा स्टेटमेंट, फिर आपको स्टेटमेंट को टाइप करके प्रेजेंटेशन करना है। यहाँ पे अगर आप चाहे तो हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आप इंडिविजुअली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यहाँ पे हेल्प लेने की जरूरत नहीं। आप जैसे आपको आता है वैसे टाइप करो, फिर आपको लास्ट में पता चलेगा कि आपका गलत कहाँ पे हुआ है। उसके बाद आपका पैसेज आ जाएगा। अगर 30 के एग्जाम है तो 30 का पैसेज आ जाएगा, 40 के एग्जाम है तो 40 का पैसेज आ जाएगा। फिर उसके बाद आप सबमिट कर दीजिए यहाँ पे। तो लास्ट में आपको पूरे सेक्शन वाइज मार्क्स शो हो जाएंगे। हर एक सेक्शन में आपने क्या गलत किया है ये यहाँ पे आपको दिखाई देगा। कौन से आंसर गलत हो गए, कौन से आंसर सही हो गए। टॉपिक वाइज आप शो करके देख सकते हैं आपके गलत मार्क्स या मिस्टेक्स, और 3 सेक्शन में आपको कितने मार्क्स मिले, क्या मिले, ये सब यहाँ पे आपको रिपोर्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जैसे आपको पता चलेगा आप कौन से सेक्शन में वीक है, कौन से सेक्शन आपके अच्छे, तो आप उसके ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते। मतलब जो फाइनल एग्जाम होने वाला है वही एग्जाम आप घर में
बार बार दे सकते हैं, देख सकते हैं कि अपने को कितने मार्क्स मिल रहे हैं और कौन से सेक्शन में आपको मार्क्स कम मिल रहे हैं या कौन से सेक्शन में अपन फेल हो रहे हैं। तो उस सेक्शन का ज़्यादा प्रैक्टिस करके आप उसको अच्छी तरह से ठीक कर सकते। तो ये बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है जिससे आप GCC TBC टाइपिंग का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जिस स्टूडेंट को ये सॉफ्टवेयर लाइसेंस परचेस करना है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। 500 रुपीज़ इसकी कॉस्ट है, 1 साल के लिए आपके कंप्यूटर में चलेगा। इसके लिए बिल्कुल इंटरनेट की ज़रूरत नहीं, खाली आपको जहाँ जिस दिन एक्टिव करना है उस दिन के लिए या उस समय के लिए आपको खाली 1 मिनट के लिए इंटरनेट लगेगा। उसके बाद ये सॉफ्टवेयर आपका टोटली ऑफलाइन चलेगा 1 साल के लिए। यहाँ पे आपको एक्सपायरी डेट दिखाई देती है, यहाँ से आपको 1 साल पता चले। और ये मेरे इंस्टीट्यूट के नाम से रजिस्टर हो जाएगा सॉफ्टवेयर आपको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कभी भी चाहे तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको और भी कुछ डाउट्स है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ आपके मन में क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मेरा नंबर्स मैं डिस्प्ले दे रहा हूँ, उसी के ऊपर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सॉफ्टवेयर लेना चाहते हैं तो प्लीज़ कांटेक्ट कर दीजिए। फिर ऐसे वीडियो में मिलते रहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।